हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद है। सिख परिवार में जन्मी ये हीरोइन 12 साल बड़े तलाकशुदा हीरो संग रहा अफेयर, फिर बनी मुस्लिम, किया निकाह। हाल के सालों में भारत देश में लव जिहाद के कुछ ज़्यादा ही मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन वहीं भारतीय सिनेमा में दो समुदाय के लोगों का भी आपस में काफ़ी अच्छा मेल जोल है, जहां पर आपको ऐसे कपल मिल जाएंगे जो एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं, और जो लोग अलग भी हुए हैं वो आपसी सहमति से ही हुए हैं, ना कि किसी तरीके के सांप्रदायिक विवाद के कारण। बहरहाल यहाँ मैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक नहीं बल्कि 3 धर्मों से जुड़ी हैं, और वो हर एक रिलीजन का सम्मान भी करती है। उनका जन्म सिख फैमिली में हुआ और फिर वे एक हिंदू लड़के से भी उनका रिश्ता हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। आज इस अभिनेत्री की बेटी भी पर्दे पर राज करती है और वो भी अपनी माँ की तरह ही सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। जिस अभिनेत्री के बारे में हम यह बता रहे हैं उसके ससुराल और मायके दोनों में ही अलग अलग धर्मों के लोग हैं, लेकिन वो बात अलग है कि सालों पहले उनका पति से रिश्ता टूट चुका था, लिहाजा अब वे अपने 2 बच्चों के साथ रहती हैं। इस अभिनेत्री ने 1980 से 90 के दशक तक पर्दे पर खूब राज किया है, और वो हैं अमृता सिंह। अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी 1958 को रुखसाना सुल्ताना और एक सेना अधिकारी शिविंदर सिंह विर्क के घर हुआ था। उनके पिता सिख और मां मुस्लिम थी। इस तरह से अमृता सिख और इस्लाम दोनों धर्मों का सम्मान करती थी। आपको बता दें कि उनकी मां 1970 के दशक में भारतीय आपातकाल के दौरान संजय गांधी की राजनीतिक सहयोगी भी थी। उन्होंने पुरानी दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में संजय गांधी के नसबंदी अभियान का नेतृत्व करने में भी अपना योगदान दिया था। अमृता सिंह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत सनी देओल के साथ बेताब फिल्म, जो कि 1983 में आई थी, जिसे लोग आज भी पसंद करते हैं। सिंह ने खुद को 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में एक लोकप्रिय अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया था। अभिनय के क्षेत्र में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और इंडियन टेली अवार्ड समेत कई पुरस्कार भी मिले थे। अमृता सिंह ने सनी देओल के बाद संजय दत्त और राज बब्बर के साथ बल्कि 1980 के दशक के कुछ प्रमुख अभिनेताओं जैसे जितेंद्र, विनोद खन्ना, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन के साथ भी लीड रोल में जोड़ी बनाई थी। उन्हें हर एक अभिनेता के साथ पसंद किया गया था। ये बात तो आप बखूबी जानते हैं कि अमृता सिंह ने सैफ अली खान से शादी की थी, लेकिन सैफ से पहले उनके दिल में कोई और भी था। दरअसल शुरुआत में अमृता की अपने एक कॉमन फ्रेंड के जरिए क्रिकेटर रवि शास्त्री से मुलाकात हुई थी, और जल्दी दोनों की दोस्ती गहरी हो गई थी। बाद में उनके बीच प्यार हुआ, जो ऐसे परवान चढ़ा कि उन्होंने सगाई भी कर ली थी। दोनों के घरवाले भी शादी करने वाले थे। बाद में अमृता सिंह को रवि शास्त्री की एक शर्त नामंजूर नहीं लगी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि अभिनेत्री उनसे शादी के बाद फिल्में करना छोड़ दें, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, और उन्हें सगाई के बाद भी ये सिलसिला जारी रखा था। लिहाजा उनकी लाइफ में फिर विनोद खन्ना की एंट्री हुई, जिनसे वे जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित फिल्म बंटवारा के सेट पर मिली थी। पहली नज़र में ही दोनों के बीच ऐसा जादू हुआ कि दोनों ने रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोचा। फिर रवि शास्त्री ने सगाई तोड़ दी थी। अमृता सिंह उस वक्त विनोद खन्ना संग रिश्ते में आई थी जब वो पहली पत्नी गीतांजलि से अलग हो चुके थे। बाद में दोनों ने शादी करने का मन भी बना चुके थे, लेकिन ऐसा सुनने में आया था कि अमृता सिंह की मां उनके लिए एक मुस्लिम लड़का चाहती थी, और फिर उनका विनोद खन्ना से भी रिश्ता नहीं हो सका। बाद में उनकी लाइफ में सैफ अली खान की एंट्री हुई, जिनके साथ पहली नज़र में ही प्यार हो गया, और माँ को भी यह रिश्ता मंजूर था। अमृता ने मुस्लिम रीति रिवाज से सैफ अली खान से शादी की, लेकिन 2004 में इनका तलाक हो गया था। अब अमृता बेटी सारा अली खान और इब्राहिम के साथ रहती हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।